दो चर वाले क्या है रैखिक समीकरण। ये थोड़ा सा आप लोग को हम याद करवा देते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए थे, पहला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। अगर मान लिया जाए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, कई कंडीशन पढ़ाए थे, तीन गो याद कीजिएगा। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो हम इसको पढ़ाए थे कि इसका हल होता है अद्वितीय। क्या हल होता है? अद्वितीय हल होता है, याद है? अच्छा, जो नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। अगर इस टाइप में कोई समीकरण रहेगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो इसका हल क्या होगा? अद्वितीय। ये भी पढ़ाए थे कि इसको हम लोग कौन समीकरण कहेंगे? संगत समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत समीकरण कहेंगे। ठीक है, जो पढ़ा दिए उसी को याद करवा रहे हैं आप लोग को। यानी अगर इस तरह रहेगा तो अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल को हम लोग क्या कहेंगे? संगत समीकरण। इसका ग्राफ हम पढ़ाए थे, याद कर लीजिए आप लोग। इसका ग्राफ हम पढ़ाए थे प्रतिच्छेदी। क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। अब इसका यही है फिगर, ये ग्राफ हो गया। ये क्या होता है? प्रतिच्छेदी है। यानी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिए। एक को याद कर दे, कई कंडीशन होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का? तीन गो। पहला कंडीशन हो गया यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा? तो क्या होगा? अद्वितीय हल। संगत कहेंगे क्या? संगत। ग्राफ क्या होगा? अब देखिए दूसरा लिखाए थे, ध्यान दीजिएगा सब कोई। दूसरा लिखाए थे यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c2 बताए थे। अगर इस टाइप में रहेगा तब क्या होगा? इसका हल क्या होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। एक और समझ लीजिए बाबू सब को, बाबू कह रहे हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर हो तो इसका कोई हल होगा? कोई हल नहीं होगा। सुनिए, और जो इसका कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं कौन समीकरण? असंगत समीकरण। क्या कहते हैं बाबू? असंगत समीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? असंगत समीकरण। अब देखिए इसको विरोधी कहेंगे कि अविरोधी? विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विरोधी समीकरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? विरोधी समीकरण कहेंगे। अब सुनिए इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ जो हो जाएगा क्या होगा? समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर। बहुत अच्छी बात है, आप लोग याद किए हैं। इसका ग्राफ यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। बात समझ में आ रहा है? जो नहीं आए थे उनको हम याद करवा देते हैं अभी। देखिए पहला में एगो ट्रिक सिखा देते हैं कि पहला में एको को बराबर नहीं, दूसरा में कई गो? दो गो। देख लीजिए। अब तीसरा देखिएगा सब कोई ध्यान से। तीसरा है, जरा सुनिएगा, यदि ध्यान दीजिएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर हो तो क्या होगा? तो इसका हल जो होता है अनंत होता है। क्या होता है बाबू? अनंत होता है। याद कर लीजिए, अगर तीनों बराबर हो तो इसका हल क्या होगा? अनंत। कोई घर में तीनों बेटा बाप बराबर हो, अगर सही कमा के देता तो उसके घर सही में अनंतपुर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा? अनंत हो जाए। जरा सुना जाए, इसको संगत कहेंगे क्या? संगत। संगत कहेंगे। अच्छा, इसको विरोधी कहेंगे क्या? अविरोधी। अविरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? अविरोधी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ क्या होता है? संपाती होता है। इसका ग्राफ क्या होता है बाबू? संपाती होता है। ठीक है, जरा खूब ध्यान समझिएगा। इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका फिगर देखिए, हम समझा रहे हैं। इसका फिगर ये हो जाएगा संपाती, यानी जिस रास्ते पर आएगा उसी रास्ते पर वापस आएगा। यही ग्राफ होता है इसका संपाती। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कथी? बोलिए।
इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। इसको क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? आखिर नहीं हुआ? ठीक है। अगर जो नहीं आए थे, अभी जो नहीं आया है, आप थोड़ा सा 1 नंबर में इसको उतार लीजिए। जैसे बनाया है वैसा ही बनाइएगा। 1 नंबर में इसको उतार लिया जाए, ठीक है। 1 नंबर ये है, हाई है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर इसको उतार लिया जाए, आप 3 नंबर में इसको उतार लीजिए, ठीक है। जो नहीं आया थे उतार लीजिए, फास्ट में उतार लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को जांच करना है कि इसका हल क्या होगा। बात को समझिएगा। इसका ग्राफ क्या होगा, इसको कौन समीकरण बोलेंगे, संगत का चाहे असंगत। इस तरह आपको क्वेश्चन दे देगा, आप कहेगा जांच कीजिए, इसका प्रकृति बताइए कि संगत है कि असंगत, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। तीसरी बात कहेगा कि इसको विरोधी कहेंगे कि अविरोधी। तो आप जांच करेंगे। कई कंडीशन होता है? 3 को बताए थे। सबसे पहले देखिए, लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। समीकरण कितना? 1 और इसको समीकरण 2। देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा? x का गुणांक बताए थे, कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद देखिए b1 बराबर कितना हो जाएगा? -2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए यहाँ पर a2 बराबर बताइए 3, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -। अब हमको जांच करना है। क्या करना है? जांच। इसलिए हम लिखेंगे a1 बाटा a2, ठीक है। तो देखिए a1 का मान कितना है? 1 है। अच्छा, a2 का मान कितना है? 3। फिर चेक कीजिए b1 बाटा b2। अब देखिए तो b1 कितना है? -2 और b2 कितना है? 4। 2 दूना 4 और -1 बटा कितना आ गया? तो क्या पहला दूसरा के बराबर है? नहीं। बात समझिए। यहाँ लिखेंगे a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2। अब सुनिएगा, दूसरा लिखेंगे a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2, है ना, नॉट इक्वल टू। फिर समझिएगा a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर। तो थोड़ा सा समझिएगा, आपको ये कहाँ लेके जा रहा है? उसमें पहला पर लेके जा रहा है कि दूसरा पर लेके जा रहा है कि तीसरा पर लेके जा रहा है? सुनिएगा ध्यान से। तो पहला हमारा दूसरे के बराबर नहीं है, तो है ना, पहला दूसरे के बराबर नहीं है। यही क्वेश्चन हो जाएगा। लिखेंगे अतः लिखेंगे a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2, है ना। यानी लिख सकते हैं 1 बाटा 3 नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -1/2। अब ये हल आ गया। अब ये आ गया, तब इसका सारा कथा कहानी हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2 हो तो समीकरण निकाय का कौन हल होगा? बोलिए, अद्वितीय हल होगा, है ना। ग्राफ क्या होगा इसका? इसको पहले ऐसे समीकरण को इसमें लिख लीजिए। ऐसे समीकरण को कौन समीकरण कहते हैं? संगत समीकरण कहते हैं। अच्छा, या और भी लिख सकते हैं, इसका ग्राफ होगा, क्या होगा? इसका ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी। सब किसी को समझ में आ गया? आखिर नहीं आया? उतार लीजिए। देखिए सब ये दूसरा उदाहरण हो गया। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। इसको डायरेक्ट कैसे बना दीजिएगा?
2 दूना 4, 1/2 आ गया, 3 दूना 6, 1/2 आ गया, -9 है, -18, माइनस माइनस कट गया, 9 दूना 18, 1/2, 1/2, 1/2। तो तीनों बराबर होता है, तो देखिएगा तीनों बराबर है तो समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। ऐसे समीकरण को हम लोग संगत कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। इसका ग्राफ क्या होगा? तो इसका ग्राफ होगा समपाती, है ना? क्या होगा? समपाती। क्या सुना जाए इसको कैसे लिखेंगे? देखिए चेक करेंगे। A1 बाटा लिखेंगे, इसलिए A1 बाटा A2 बराबर, देखिए 2 बाटा कितना हो जाएगा? 3। 2/4। अच्छा 2/4, 2 दूना 1 बाटा कितना आ गया? 2। देखते चलिए ना, इसमें आंख का कमाल है, देखते चलिए। फिर देखिए B1 बाटा B2, B1 बाटा B2, B1 देखिए कितना है? 3 और B2 कितना है? 6। 3 दूना 6, 1/2, यही पर उतना नहीं है, चेक करते चलना है। C1 बाटा C2 कितना है? C1 -9 -18, माइनस माइनस चला गया नेपाल, 9 दूना 18, 1 बटा कितना जाएगा? देखिए जब तीनों बराबर है इससे लिख सकते हैं, इसलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा कर दीजिए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर क्या हो जाएगा? C1 बटा C2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यदि लिखेंगे, यदि सभी बराबर हो, बताए थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर क्या हो जाएगा? C1 बटा C2। तो इसका हल क्या होगा? अनंत। क्या हल होगा? अनंत हल होगा। ऐसे समीकरण को संगत समीकरण कह सकते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा? बदल दीजिए यहाँ पर, समपाती। क्या हो जाएगा? जो नहीं बनाया है उतार दीजिए, ठीक है? उतार दीजिए जो नहीं बनाया है। ये उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल नंबर 3 बना दीजिए। ऑप्शन ए सब पे ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन है x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0। अब बहुत विद्यार्थी होशियार हो गया इसमें, ये तो देख कर ही बता देगा कि संगत है कि असंगत है, प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समांतर है। बन जाएगा ना? देखिए यही पे देख लीजिए, 1/2 हो जाएगा, आई 2 दूना 4, 1/2 हो गया, आई 4 3 12, 1/3 आ गया। तो हाई दोनों बराबर है, हाई बराबर नहीं है। तो हम बताए 2 को बराबर हो, 1 को बराबर नहीं हो, तो उसका कोई हल नहीं है, तैयार खत्म है। अब देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, A1 का मान देखिए कितना है? 1 और A2 का मान कितना है? 2। B1 का मान देखिए 2 और B2 का मान देखिए 4। तो 2 दूना 4, 1/2 आ गया। C1/C2, C1 देखिए -4 और C2 देखिए -12, माइनस माइनस कट गया, 4 दिया ही 12, 1 बटा कितना आ गया? 3। इसमें देखिए 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं है। तो जब 2 को बराबर 1 को बराबर नहीं है तो हाई इस तरह यहाँ काट देंगे। अगर ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे जरा बताइए? कोई हल नहीं। लिखेंगे यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू, तो समीकरण निकाल का कोई हल नहीं होता है, नहीं होगा, बाजार खत्म। ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे? असंगत। संगत, असंगत चाहे विरोधी, असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे? असंगत। इसका ग्राफ क्या होगा? समांतर। क्या होगा बाबू? समांतर। जो नहीं बनाया है आप नोट कर लीजिए।